ठीक ठाक पहनो, ये डिसिप्लिन, ये तो एक डिसिप्लिन का पार्ट है। बट ओवरऑल अगर आप डिसिप्लिन की बात करेंगे तो आप पढ़ाई के प्रति कितना समर्पण है, आपको सिंसियरिटी है या नहीं। कल कौन सा टॉपिक चलेगा घर पे आप उसको देखिए। एजुकेशनल डिसिप्लिन, एक बिहेवियर में डिसिप्लिन होता है, एजुकेशनल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में क्या है, छोटे छोटे गलतियां हमसे कहाँ होती हैं, जब घर से पैसा आएगा, अरे बाप रे बाप, अंबानी खरीदते रहेंगे, पनीर मंचूरियन मोमो दनादन, मंथ के लास्ट में दाल भात चोखा। दिस इज नॉट योर फाइनेंशियल डिसिप्लिन, समझे। तो हम लोगों को ना बचपन से डिसिप्लिन का मतलब सिखाया गया है, बातचीत ठीक से करो, कपड़े ठीक से पहनो, बट ऐसा नहीं होता है। डिसिप्लिन एवरी सेक्टर। जब मिलिट्री कहती है डिसिप्लिन होनी चाहिए, तो मिलिट्री के हर चीज में डिसिप्लिन होता है, उनके खान पान से लेकर हर चीज में। ऐसा नहीं खा लेंगे कि पेट निकल जाए, ऐसा नहीं खाएंगे कि कुपोषण हो जाए, तो मेरा निकल गया। मेरे में भी इसका मतलब असल में जानते क्या होता है, हम सब पिछले 4 सालों से हम सोच रहे हैं खाना कम खाएंगे, लेकिन हम खाना ही बहुत ज्यादा खाते हैं। डेली सोचते हैं सर चावल नहीं खाएंगे, तो कहता है कि सर रोटी ही खाएंगे, 6-7 रोटी खाएंगे, फिर चावल मांग लेते। तो कहता है कि सर एक काम करते हैं, आपको पहले चावल ही दे देते। राजस्थान में भारी खाना रात में खाया जाता है, ये सोच के कि बंदा सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा होगा तो रात में भूख लगी जाएगी। नहीं, राजस्थानी लोग सर मेहनती बहुत होते हैं, वहाँ नेचर से इतनी लड़ाई है। राजस्थान का जो पश्चिमी एरिया है, जो रेगिस्तान वाला है, प्रकृति ने उनको खाने पीने का कुछ दिया ही नहीं। उन लोगों ने सांगरी की सब्जी बनाई। सांगरी मतलब वो झाड़ था, बट उसको भी उन्होंने सब्जी बनाया, और उसमें इतने नेचुरल गुड क्वालिटीज होती है सांगरी में, उसके अचार होते हैं, सब्जियां बना दे जाते हैं। बट क्या है कि राजस्थान जो इस ईस्टर्न एरावली की इधर वाले एरिया, उसमें खेती हो जाती है, और दूसरा अन्य स्टेट से भी तो चीजें आ जाती है, बट वहाँ की लाइफ बहुत चलती है। वो बड़ी पगड़ी ना बांधे, इतनी बड़ी धूप से उनका ब्रेन खराब हो जाए, इतनी धूप पड़ती है। तो आप समझ रहे हैं कितना टफ लाइफ है राजस्थान का। तो खाना पीना तो वैसा रहेगा ही। तो डिसिप्लिन इन द सेंस हर सेक्टर में आपका होना चाहिए, और वेल डिसिप्लिन हो गए, एजुकेशनल डिसिप्लिन सबसे जरूरी आप लोग समझे। और आप लोग में एक चीजें सिखानी नहीं पड़ती, टू द पॉइंट पढ़ना, एग्जाम में आ रहा है नहीं आ रहा है। हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ये बिल्डिंग बन रही है ना, इसमें अलग अलग लोगों की जरूरत है। जो मिस्त्री इस बिल्डिंग को खड़ा किया होगा, स्ट्रक्चर ढाला होगा, वो मिस्त्री पुट्टी नहीं लगाया होगा, पुट्टी पेंट वाला लगाया होगा। जो पुट्टी पेंट करके गया होगा, वायरिंग वो नहीं किया होगा। किया होगा? बेंच क्या वो जो वायरिंग किया वो बेंच बनाया होगा? नहीं बनाया। और जो बेंच बनाया होगा वो आके पढ़ाएगा? नहीं। उसी तरह लाइफ में सक्सेस होने के लिए सबका कलेक्टिव मेहनत होता है। टीचर का अपना काम है, वो आपका स्ट्रक्चर खड़ा कर देगा, लेकिन केवल स्ट्रक्चर खड़ी बिल्डिंग में गृह प्रवेश नहीं होता है। गृह प्रवेश होता है आपका रिजल्ट। गृह प्रवेश के लिए पेंट पुट्टी वायरिंग जरूरी है, वो कौन करेगा? आपको अपने घर पे करना पड़ेगा। कुछ चीजें आपके दोस्तों के कलेक्टिव रिस्पॉन्स से होगा, ग्रुप डिस्कशन हो गया, भाई तुम अच्छे से थोड़ा इसको तुम देख लेना। जैसे मान के चलिए आपकी ज्योग्राफी अच्छी है, किसी की इकोनॉमिक्स अच्छी है, तो आप उसको इकोनॉमिक्स की कुछ चीजें समझा दें, आप उसकी ज्योग्राफी को समझा दें विद एजुकेशनल डिसिप्लिन की भैया टॉपिक पढ़ाई का होना चाहिए, बकवास डिस्कशन गपशप नहीं होनी चाहिए। होता क्या है ना, कई बच्चे बड़े अच्छे भावनाओं से ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, बट वो गॉसिप का अड्डा बन जाता है। ऐसा नहीं कि उनका इंटेंशन गलत है, एजुकेशनल डिसिप्लिन नहीं है। अब बात करें ना, पूरी जिंदगी पड़ी है कि नहीं? तो ये चीजों का थोड़ा ध्यान रखना है। छोटी छोटी गलतियां बहुत बड़ा मिस्टेक कर देती है। अच्छा, कोई बड़ी गलती से आप कभी नहीं हारेंगे, याद रखिएगा। पहाड़ से किसी को ठोकर लगा है, छोटे पत्थर से ठोकर लगता है। तो बड़ी गलतियों से आप सावधान रहते हैं, और छोटी छोटी गलतियों को आप क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। छोटी छोटी गलतियों को मत इग्नोर करिए। आप फेल होंगे या गड़बड़ होंगे छोटी गलतियों से, समझे। किसी सब्जेक्ट को कमजोर नहीं समझना। और आपकी मेन लड़ाई जानते हैं किसी से है, 25 क्वेश्चन लाने की। आज एग्जाम हो जाए तो आपका 50-60 नंबर आ जाएगा। आज अगर एग्जाम हो जाए नहीं आ जाएगा, सब छोड़िए। गांव के किसी ऐसे इंसान को बैठाइए, वो एमआर रंग के चल आएगा ना, तो हो जाएगा 30-40, उसका भी सही हो जाएगा। मेन लड़ाई आपका कट ऑफ से 25 नंबर इधर रहना है या 25 क्वेश्चन उधर रहना है। अब उसमें क्या है, आप डिसाइड कीजिए कि आपको उस 25 क्वेश्चन एक्स्ट्रा 25 कहां से पिक करें, समझे। रिजल्ट उनका होता है
जो कभी ये ना कह सके कि कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है। जिस दिन आपको ये जवाब देने की स्थिति में आप आ गए कि मेरा ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, दिस इज नॉट अ गुड साइन, दिस इज रेड फ्लैग। लेकिन तुम लोग के दिमाग में बैठा है रेड फ्लैग मतलब हाँ? दिमाग में बैठा है वार्निंग साइन। तो आपको अगर ये आ गया कि भाई मेरा तो ज्योग्राफी अच्छा है, भाई आपको टीचर नहीं बनना है, आपका ज्योग्राफी अच्छा है, आप ज्योग्राफी से पीजी कर लीजिए, पीएचडी करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए, कुछ दिन बाद प्रोफेसर बन जाएंगे। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मेरा हिस्ट्री अच्छा है, मेरा ज्योग्राफी अच्छा है। क्या ये एजुकेशनल डिसिप्लिन है? और दुख किस बात का होता है, लोग बच्चे इस चीज को शान से कहते हैं अपने लॉज हॉस्टल में, मेरा ज्योग्राफी अच्छा है, टीचर बनना है तुम्हें। ऐसे बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है, अल्लाह से वो टीचर बन जाएंगे। क्योंकि तो आप टीचर बनना अभी नहीं करें खराब या अच्छा, आपको बनना आप शुरू से मेहनत कर लो। नहीं समझे? आप अपना टाइम, घर वालों का पैसा, घर वालों की उम्मीदें, उसके बाद आप टीचर बनोगे। बेटर होगा अगर आपको सारे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है या अपने आप को उस डिसिप्लिन में नहीं ढाल पा रहे तो आप उसी लाइन में चले जाइए। तो कभी ये नहीं होना चाहिए। जिस दिन स्टूडेंट ये कह दिया कि मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये सब्जेक्ट कमजोर है, उस दिन समझिए कि वो अपने गलत रास्ते पे जा चुका है। जितना जल्दी यू टर्न मार दीजिए, क्योंकि गलत रास्ते पे कभी मंजिल नहीं मिलती। ना आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए, ना आपका सब्जेक्ट कोई कमजोर होना चाहिए। यही रीजन है कि जिन बच्चों का कोई सब्जेक्ट अच्छा होता है वो गलत रास्ते पे है, और जिनका रिजल्ट होता है उनका सारा सब्जेक्ट में एवरेज होता है। जब उनका रिजल्ट हो जाता है तो वो आके क्या बोलता है, तो पढ़ने में ठीक नहीं था, नॉर्मल स्टूडेंट था, रिजल्ट हो गया, अरे तुम गलत रास्ते पे थे भाई। आप सुने होंगे जी, अक्सर लोग कहते हैं अरे पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, नॉर्मल स्टूडेंट। नॉर्मल नहीं भैया, पूरा था, सारे सब्जेक्ट पे अप्रोच किया, समझे? एक ही सब्जेक्ट पे अप्रोच करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे सपोज कीजिए कि किसी ने 100 एकड़ जमीन है किसी पर और केवल गेहूं बोलता है, उस साल कोई ऐसी बीमारी आई जो केवल गेहूं को डिस्टर्ब करेगी, तो सत्यानाश हो गया उसका। बीमारियां आती है ना कभी कभी, एक ही फसल को नुकसान करती है, तो बाइफरकेट होना जरूरी है, बट आप लोग वो गलती नहीं करें, समझे? कुछ चीजें आप लोग को इस बार हम लोग बेटर करके देंगे। पीएमटी टेस्ट, प्री मेंस टेस्ट, 50 क्वेश्चन प्री का डेली और 5 क्वेश्चन मेंस का डेली, ठीक है? 50 प्री का और 5 मेंस का।